सिल्ली प्रखंड के जालूहोटा गांव में सरना झंडागड़ी किया गया। यह झंडागड़ी सरना धर्म को मानने वाले लोगों की एक सामूहिक पहचान का प्रतीक है, जो अक्सर सरना आदिवासी धर्मकोड की मांग को भी उजागर करता है। आदिवासी समुदाय जो बिल्कुल पहाड़ी की बिल्कुल नज़दीक बसे गाँव में निवास करते हैं और इनकी अपनी पहचान है, इनकी अपनी पहनावा सांस्कृतिक वेशभूषा है, जिसको पहन करके लोग ढोल मांदर और सरना भजन गाते हुए पवित्र वृक्षों के पास पहुंच करके झंडा को स्थापित करते हैं। कंधा मिला करके रहिए। पूरे श्रद्धालुओं के द्वारा आज तीसरा झंडा को स्थापित किया जा रहा है। तो जय सरना, जय शिवगंगा, जय धर्मेश, जय सीता सीता, जय ककड़ोलाता, जय मुंडा काटा, जय शक्ति खूटा, जय ढकनी चुआ, जय धर्मपुरिया, जय ब्रह्मा मेला, जय यात्रा खूटा, जय ग्राम देवता, जय सरना, जय सरना, जय शरणा, जय शरणा, किसी से नहीं डरना, सुख संपत्ति को घर पे वापस लाना। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत। मेरा नाम है अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्ली प्रखंड के जालूहोटा गांव में और आज यहाँ पर तृतीय सरना झंडागड़ी किया जा रहा है। फिलहाल आदिवासी समुदाय जो प्रकृति पूजक होते हैं सरना को मानते हैं और आज कहीं न कहीं सरना झंडागड़ी किया गया गांव की सुरक्षा के लिए, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए। राजेश पान जी हैं, दादा हैं, लगातार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए इसी तरह गांव-गांव जाकर के सरना झंडागड़ी आप लोग करते हैं, देखा भी जा रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल और हमारे समाज के युवा साथी अक्षय भोक्ता जी, आपको तहे दिल से जोहार है हमारा। और ये जो आज तृतीय झंडागड़ी वर्षगांठ के रूप में जी, वर्षगांठ के रूप में, हाँ, साल में एक बार इसको वर्षगांठ के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और ये झंडागड़ी एक त्योहार के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं कि हमारा भाषा, संस्कृति और जो आदिवासी का जो खासकर जो हमारा विशेषता है, जैसा कि आपने हमें कहा कि सरना और सनातन कदापि ये कहा जा रहा है कुछ चंद लोगों का, जिनका नाम आप सभी कोई जानते हैं, सरना और सनातन ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि हम कहना चाहेंगे कि पहले सरना आया या सनातन। आप इतिहास पढ़ने वाले हैं, इतिहास देखने वाले हैं। आज हमारा जीता जागता हड़प्पा संस्कृति को आप उठा के देख लीजिए, पूर्व पाषाण काल को देख के लीजिए। उस काल से हमारा अभी तक, यानी आदि काल से लेकर अभी वर्तमान तक हमारा सभ्यता, संस्कृति, सरना का हर एक चीज, हमारा हर एक नियम में एक अलग विशेषता है, जिसमें सनातन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सरना झंडागड़ी किया जा रहा है, क्या ये आदिवासी समाज में जागरूकता और जो गाँव का प्रकृति पूजक के संरक्षण के लिए, इसमें क्या क्या संरक्षण के लिए? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो हमारे जिस तरह वो जगह जगह हर एक राज्य में, हम जैसे अभी झारखंड में बात करें तो झारखंड में हम जनजातीय के अनुसार कोई जेहरा थान बोलते हैं, कोई लुगू बाबा थान बोलते हैं, कोई सरना स्थल बोलते हैं और कोई सिंहभूंगा स्थल बोलते हैं, कोई खुटखुटी स्थल बोलते हैं। इस तरह का, यानी अपना जो धार्मिक भाषा के आधार पर जी नहीं, तो भाषा के आधार पर और उस जिस क्षेत्र में हम लोग परिवेश करते हैं उस आधार पर, यानी हम उस स्थान को उस शब्द से, उस लफ्ज से हम लोग पुकारते हैं। लेकिन उसका मूल रूप यानी साक्षात सत्य का दर्शन, जिसमें कोई उसमें आकार नहीं होता है, और इसको हम लोग पूरे विश्व में एक ही स्वरूप से उसको बोल सकते हैं कि यानी प्राकृतिक नेचर, प्राकृतिक पूजक। और हमारा जितना भी प्राकृतिक से प्रेम करने वाले हों, प्रेम से जुड़ाव है, प्रेम से लगाव है, ये सारे लोगों के बीच से, यानी हम उसको एक अपना प्रेम की भावना से देखते हैं। वही हमारा प्रेम की, जहाँ हमारी
जिसको सरना माँ बोल देते हैं। तो हम अपने भाषा के आधार पर हम सरना माँ भी बोलते हैं, चालायो भी बोलते हैं, जी। चाला आयंग भी बोलते हैं, जेहरा आयो भी बोलते हैं। लेकिन ये सभी प्रकृति का रूप है, सब प्रकृति का रूप है, इसका कोई माने मूर्ति आकार नहीं है। ऐसा नहीं है, जी। इसका कोई आकार नहीं है। जी। आप एक उदाहरण स्वरूप पे प्रकृति से जिसका इसका कोई जोड़ बना नहीं सकता है, जैसे आप पेड़ पौधे जी है ना। हम आपको एक पेड़ का उदाहरण देना चाहेंगे कि आज हमारा पूर्वज कितना महान था कि एक पीपल का पेड़, एक बरगद का पेड़, जी पीपल का पेड़ कहने का मतलब पर सेकेंड 85,000 लीटर यानी पानी देता है। हम एक पेड़ का आप उतना माने वो सींच के सींच के रखता जी। है और हमें शुद्ध वातावरण भी देता है और उसमें पानी जो कैपेसिटी है जी ये पीपल का, तो ये प्राकृतिक नेचर का। और आज हम लोग उसके दौरान हम उनको पूजा करते हैं। पेड़ पौधा आज हमारा हर सरना स्थल में देखिएगा, कहीं पीपल का पेड़ है, कहीं सखुआ का पेड़ है। आज हम लोग अपनी भाषा के तहत उन्हें सारजोम कहते हैं, यानी सार माने तीर और जोम माने खाना नहीं, जिसमें तीर खाने का क्षमता है, वो है हमारा साल का पेड़, सखुआ का पेड़। जी आज उसी फूल को पूरे शुद्ध और पवित्र के साथ में हम आने वाला चैत्र तृतीया में उसे सर्वप्रथम उसका फूल को हम लोग चढ़ाते हैं। तब पूर्वज को चढ़ाने के बाद हम अपना नया फूलपन जो वन्य जीव में जो पर्याप्त रहता है, हम उन्हें चढ़ाने के बाद खुद तब शरीर में हम लोग ग्रहण करते हैं। इस तरह का उन्हें मान्यता देते हैं। और हमारा जो पूजा अनुष्ठान है वो सारा पहले हम प्रकृति की गोद से अन्न ग्रहण करने के रूप में हम पहले उन्हें देते हैं, पूर्वजों को और प्रकृति को, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। यही मेरा प्रेम है। हाँ ये बहुत है। हाँ। फिलहाल अभी आज सरना झंडागढ़ी वर्ष में वर्षगांठ के अवसर पर तृतीय सरना झंडागढ़ी किया गया। साथ ही सरजू बेदिया भी है। आज 2026-27 में जातीय जनगणना होने वाला है, क्या कुछ है? क्योंकि आप लोग जैसे जागरूकता कर रहे हैं, क्या इस बार जातीय जनगणना में सरना आदिवासी अपनी पहचान दर्ज करेंगे? क्या कुछ है? दादा सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार रहेगा, नमस्कार, सलाम, आदाब रहेगा, क्योंकि सभी समाज के लोगों को संविधान ने मुझे आज़ादी दी है कि आप अपना धर्म को मान सकते हैं। आप किसी धर्म को कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकते। तो हम लोग तो जाहिर सी जान रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज है सदियों से जो है प्रकृति का जो पूजक है, नदी नाला पहाड़ पर्वतों को पूजा करते आए हैं। आज भी घर में पूजा करते हैं, तो भीतर घर में मुर्गी पूजा करते हैं, भेड़ा पूजा करते हैं, सुअर पूजा करते हैं। ये हमारा पूर्वजों का देन है। हम लोग मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति नहीं है दादा। हम लोग जो है ना, यानी कि हमारे लोगों को, हम लोग जो आदिवासी जिस गांव में बस गए थे, नहीं जानने के कारण हम लोग दूसरे चीज को हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे लोग धीरे धीरे करके सब नियम और सिस्टम को जानने लगे, हर अधिकार को जानने लगे। अंबेडकर साहब कह रहे थे कि जब आप लोग अधिकार जान जाइएगा तो कोई माय के लाल आपका अधिकार को छीन नहीं सकता है, आपका संस्कृति को छीन नहीं सकता है, आपका जमीन को छीन नहीं सकता है। आप नियम जान जाइएगा। तो उन्होंने कहा था मुझे कि आप पढ़िए और अपना अधिकार के लिए लड़िए। तो अगर आज जो भी व्यक्ति अगर हमारे यानी कि सरना धर्म के बारे में कहीं भी कुछ आवाज बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को डाइवर्ट करके अपने की ओर खींचने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी आदिवासियों से यही कहना चाहूंगा, अपना जो धर्म है उस धर्म को आप उसमें कायम रहिए। आप जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज का नेक नियम, रीति रिवाज, मौन जीवन, संस्कृति सब आपको जानना होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया कि सरना आप लोगों के द्वारा, जैसे आप लोग सरना धर्म का जगह जगह जागरूकता करते हैं कि आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप लोग हिंदू की ओर कन्वर्ट माने हिंदू से अलग अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, ऐसा क्या कुछ है? दादा देखिए, हम लोग आने की ये जो भारत में सबसे पहले आया है ना, आदिवासी आया है बाय मिस्टेक। जब वो है संविधान सभा में जब सभी को यानी कि धर्म दिया जा रहा था, उस पीरियड में हमें हमारे लोगों को दबाया गया कि आप
मिलेगा, उसको प्रलोभन दिया गया, मिलेगा दादा तोरा मिलता हो अपन धर्म, लेकिन बाद में, इसीलिए हम लोग को उसी समय से हम लोग को पीछे कर दिया गया। लेकिन उस समय हमारे लोग जानते हुए भी हमारे लोगों को फेल के साइड कर दिया जाता था। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बोला था कि हमारा धर्म सरना है, हमारा राज्य का नाम झारखंड प्रदेश है। उसी तरह जैसे कि बिरसा मुंडा जी आने की 17 साल की उम्र में, उस जमाने में न टेलीफोन था, उस समय आपने की अंग्रेजों को भगाने के लिए आवाज उठाया था। एक बार जाता था गांव में और सबको बोलता था भैया बैठो, हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहा है। उस समय हमारे लोग जागे हैं। आज के समय तो ये आने की इंटरनेट का जमाना है, पल भर में हमारा आदिवासी पूरा भारत में जाग उठेगा और अधिकार के लिए आवाज उठाने का काम करेगा। भले सरकार वहां कुछ भी बोल दे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है, हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय जय झारखंड, जय सरना। जो छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं। फिलहाल आज सरना झंडागड़ी किया गया। जिस तरीके से फरवरी में लगातार मांगे तेज हो रही है, आप लोग सरना धर्म कोड की मांग लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी है फरवरी में, 17 फरवरी को भी है, 25 फरवरी का आदिवासी धर्म कोड, यानी अपने धर्म कोड के लिए जिस तरीके से आप लोग प्रयासरत है, तो क्या कहेंगे गांव गांव में क्या झारखंड के आदिवासी समुदाय अपने आप को आदिवासी मानता है, अपने आप को हिंदू धर्म से अलग पहचान है उनका, इसको लेकर क्या पूरा जागरूकता है और इस बार क्या जातीय जनगणना में अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा, क्या कुछ है? देखिए, इस बार हम लोग पूरे झारखंड क्षेत्र में अभी हम लोग एक मुहिम चलाए हैं, अब की जनगणना 5000 करोड़ से पार सरना, ये हमारा मुहिम चला है जो राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का 2026 का हम लोग टारगेट है और इस मुहिम को हम लोग अंतिम तक ले जाएंगे। और इस जनगणना के बीच से जो भी हमारा, जहाँ तक धर्म की बात है, तो ये हमारा एक संवैधानिक मांग है। और सबसे पहले भारत में सभी देशों को सबको अपना अपना धर्म का स्थापित चिन्ह मिला और हम आदिकाल से, यानी भारत देश में सबसे पहला धरती पुत्र, बिल्कुल जी। और इस मामले में हमें सबसे पीछे रखा गया, कहीं ना कहीं अनदेखी किया गया। हमारे संविधान में भी बहुत सारा जिक्र ऐसा है, हमारे महारथी और योद्धा लोग इस बात को रखा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को, आदिवासियों को नीचे स्तर में हमेशा रखा गया। और आज समय आधुनिक टेक्नोलॉजी का टाइम है, हम लोग हमारा संवैधानिक तरीका से जो भी है हमारा जारी रहेगा और आंदोलन जारी रहेगा। हम संवैधानिक तरीका से हर मांग को रखेंगे, जो मुझे अधिकार दिया है। बिल्कुल। अभी राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के राजेश पाहन थे, लगातार सरना धर्म को लेकर गांव-गांव जागरूकता कर रहे हैं, आदिवासियों को पुनः अपने धर्म के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उनका एक धर्म था। आप क्या कहेंगे? हमारे साथ खास बातचीत करें। आप लोग जागरूकता कर रहे हैं, क्या कुछ है? पहले तो सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं और जहां भी जितने आपका चैनल को देख रहे हैं सब भाई बंधु को हम जोहार करते हैं, जय धर्म करते हैं। जय राजीपड़ा सरना समिति ग्राम जालूहटा और से पूरा सब देश को जितना भी आदिवासी हैं सबको जोहार करते हैं। तो हर चीज हम बोलने चाहते हैं कि हमारे भाई जितना भी हैं सरना धर्म मानने के लिए पूरा रेडी हो जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जैसे इस साल हर साल के भांति साल भी हुआ, वैसा ही हर साल होते रहेगा तो और अच्छा रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं जितना आदिवासी भाई देख रहे हैं और सुन रहे हैं सबको हम बोल रहे हैं, एक कट्ठा आदिवासी सरना धर्म मानने का कोशिश करेंगे और कीजिए। तो इतना ही बोल के हम अपना बात को विराम देते हैं। जय सरना, जय धर्म, जय सरना। मेरा नाम है लखीमपुर बेदिया, ग्राम जालूहटा, पोस्ट हनुमान, थाना सिल्ली, जिला रांची, झारखंड।